प्यारे बच्चों, हम आपको परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना बता चुके हैं। अब हम आपको परिमेय संख्याओं में शून्य एक परिमेय संख्या है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, शून्य एक परिमेय संख्या है। आप इसे कैसे दर्शा सकते हैं? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। जैसे आप 2 को 2/1, 5 को 5/1, 7 को 7/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप शून्य को भी 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं, या ऋणात्मक चिन्ह के साथ भी लिख सकते हैं। 0/-1, 0/-2 लिखा जा सकता है। क्या मतलब हुआ? 0 बराबर P/Q, जहाँ P आपका क्या है? 0 है और Q 0 के बराबर नहीं है। यही आपकी परिमेय संख्या के लिए शर्त होती है कि आप उसे P/Q के रूप में लिख दें और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपके शून्य के प्रगुण। नंबर 1, योग का तत्समक अवयव। जब आप किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे 9 में आपने 0 जोड़ा तो 9 प्राप्त हुआ, -2 में आपने 0 को जोड़ा तो आपको -2 ही प्राप्त होता है। आप किसी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ते हैं, जैसे आपने -3/5 में शून्य को जोड़ा तो जोड़ना आपको आ ही चुका है। आप दोनों का शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। फिर इन दोनों का आप लघुत्तम निकालेंगे। जोड़ने के बाद आपको -3/5 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है? यदि किसी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ा जाए तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, या शून्य में किसी परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो भी हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इस प्रगुण को हम शून्य का परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं परिमेय संख्याओं का शून्य से गुणा। जब आप किसी पूर्णांक को शून्य से गुणा करते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है। इसी तरह जब हम किसी परिमेय संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो भी हमें शून्य ही प्राप्त होता है। अर्थात P/Q गुणा 0 बराबर 0, या 0 में आपने P/Q से गुणा किया तो भी 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब 1 का प्रगुण। आप जानते हैं, यदि किसी संख्या में आप 1 से गुणा करते हैं तो आपको वह संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, पूर्णांक 2 में आपने 1 से गुणा की तो आपको 2 ही प्राप्त हुआ। इसी तरह अगर आप किसी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो आपको पुनः वही परिमेय संख्या ही प्राप्त हो जाती है। अर्थात यह 1 का प्रगुण है कि अगर आप किसी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो हमें वह ही संख्या अपनी प्राप्त होती है। अब हम आपको बताते हैं योगात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। देखिए, यदि आप 5 में -5 जोड़ दें तो आपको क्या प्राप्त होता है? 0। तो यहाँ इस पूर्णांक 5 का -5 योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। इसी तरह परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? यदि आपके पास कोई परिमेय संख्या 3/5 है, आपको इसका योगात्मक प्रतिलोम चाहिए तो आप इस 3/5 परिमेय संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस। इसके साथ इसका ऋणात्मक चिन्ह ले लीजिए, फिर उसको इसमें जोड़ दीजिए तो देखिए आपके पास क्या प्राप्त होगा? आपको 0। अर्थात P/Q अगर एक परिमेय संख्या है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -P/Q। 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? देखिए, -4/7 का योगात्मक प्रतिलोम आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसके चिन्ह को माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस गुणा -4/7। देखिए, -4/7 का योगात्मक प्रतिलोम 4/7। जोड़ दीजिए, -4/7 में 4/7 आपने जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ? 0। तो यह 4/7 -4/7 का क्या कहलाएगा? योगात्मक प्रतिलोम। इसी तरह परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम भी होते हैं। जैसे आप निकालना चाहते हैं, आपको 2 का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो आप क्या करेंगे? 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2। उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या प्राप्त होगा आपको? 1। इसी तरह 1/3 का आपको गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो क्या चाहिए?
1/3 का उल्टा क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, 3। 3 की 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। 1/3 में से इस 3 को काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1। ठीक है। वह संख्या जिसमें उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर आपको 1 प्राप्त होता है, वह उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे अब आप ले लीजिए 5/7। ठीक है, 5/7। इसमें आपको इसका योगात्मक प्रतिलोम बताना है। योगात्मक प्रतिलोम के लिए आप क्या करेंगे, इसका चिन्ह क्या है, +5/7। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/7। देखिए क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये 5/7 का -5/7 क्या कहलाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। अब हम आपको इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताते। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इस संख्या का व्युत्क्रम कर लीजिए। इसका अंश हर और हर को अंश बना दीजिए, 7/5। क्या आएगा, 7 से 7 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम में 0 आता है और गुणात्मक प्रतिलोम में बराबर के बाद 1 आता है। ठीक है, अतः P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, Q/P, जो कि 1। अब आप इसके बाद हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं, आप इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। इसके लिए आपको इसकी एक्सरसाइज